आइए इस विश्लेषण की शुरुआत 2026 के वेस्ट बंगाल के उस ऐतिहासिक जनादेश से करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। देखिए, कई समीक्षक इसे सिर्फ एक चुनावी हार नहीं मान रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये जनता के सालों से जमे हुए गुस्से का एक बहुत बड़ा नतीजा है। तो इस डीप डाइव एक्सप्लेनेर में आपका स्वागत है। आज हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर उन जटिल कारणों, विपक्षी तर्कों और ग्राउंड रियलिटीज को डिकोड करेंगे जिनकी वजह से ये बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था, चलिए समझते हैं। हमारा ये विश्लेषण मुख्य रूप से इन 5 एरियाज पर फोकस करेगा। पहला, फाइटर से सत्ता तक का सफर। दूसरा, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। तीसरा, हिंसा और कानून व्यवस्था। चौथा, महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। और पांचवा, घुसपैठ और सत्ता विरोधी लहर। बस इन्हीं मुद्दों ने पूरे पब्लिक डिस्कोर्स को बदल कर रख दिया। अब अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे इन डेप्थ और निष्पक्ष पॉलिटिकल एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। फाइटर से सत्ता तक लीडरशिप की इमेज में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। आपको याद होगा, शुरू में लीडरशिप की पहचान एक स्ट्रीट फाइटर की होती थी, एक ऐसा नेता जो जमीन पर लोगों के लिए लड़ता था। लेकिन समय के साथ परसेप्शन में एक भारी शिफ्ट आया। ऑब्जर्वर पॉइंट आउट करते हैं कि लंबे वक्त तक पावर में रहने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन आम लोगों से थोड़ा कट गया। विपक्ष ने ये नैरेटिव सेट किया कि अब सरकार हर आलोचना को सीधे एक साजिश का नाम देकर टाल देती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, भ्रष्टाचार के वो गंभीर आरोप जिसने साख को सबसे ज्यादा डैमेज किया। देखिए, विपक्ष के कैंपेन में सबसे बड़ा मुद्दा यही था। इस एनालिसिस के अनुसार स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम और टीचर रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सी जैसे बड़े मामलों ने सरकार की क्रेडिबिलिटी को गहरा धक्का पहुंचाया। इसके साथ ही एक कट मनी नेटवर्क और पॉलिटिकल पैट्रोनेज के आरोप भी लगने लगे, जिससे आम जनता को लगने लगा कि सिस्टम में अब अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही बची ही नहीं है। और इसका पब्लिक इम्पैक्ट जानते हैं कैसा था? बहुत ही पर्सनल। सोचिए, जब लोग टीवी पर बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां देख रहे थे और सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हो रहे थे, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे नहीं रह गए थे। बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक पर्सनल धोखे जैसा बन गया था। जब युवाओं को जॉब ना मिले और ऐसी खबरें आएं, तो गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 3, हिंसा और कानून व्यवस्था का मुद्दा और नेशनल इमेज पर इसका असर। आपने नेशनल न्यूज में पोस्ट पोल वायलेंस शब्द तो पक्का सुना होगा। चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी कार्यकर्ताओं पर जो कथित सुनियोजित हमले हुए, उसने सबका ध्यान खींचा। राइवल पार्टीज ने लगातार ये आरोप लगाया कि इस डर और खौफ के माहौल का इस्तेमाल दबी हुई आवाजों को और दबाने के लिए किया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह हिंसा अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ी। पहले पॉलिटिकल राइवल्स पर हमले हुए, फिर आम नागरिकों में डर का माहौल फैला और फाइनली इसने स्टेट से बड़े इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को भी दूर कर दिया। और वैसे भी कोई भी बिजनेस एक अस्थिर और डर भरे माहौल में इन्वेस्ट करना थोड़ी ना चाहेगा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में ये सिस्टमिक प्रॉब्लम्स वोटर्स को दूर कर रही थीं? अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पर मूव करेंगे जो और भी क्रूशियल हैं। पर अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव ब्रेकडाउन अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये हमें ऐसे डीप एक्सप्लेनेर लाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, महिला सुरक्षा, जो एक बेहद इमोशनल और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस दौरान अगर कोई एक सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा था तो वो था कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन एक्शन ले रहा है। विपक्ष ने कुछ खास घटनाओं को बहुत अग्रेसिवली पॉइंट आउट किया। उनका सीधा आरोप था कि प्रशासन का रिएक्शन काफी स्लो था और उनका पूरा फोकस इंसाफ दिलाने से ज्यादा अपना पॉलिटिकल बचाव करने पर था। एनालिसिस से एक बहुत दिलचस्प बात निकल कर आई। महिला वोटर्स सबसे पहले अपने आसपास की सुरक्षा का माहौल देखती हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी को लेकर असंवेदनशील लगता है तो सिर्फ बेसिक वेलफेयर स्कीम्स या फ्रीबीज काम नहीं आते। जनता ने साफ दिखा दिया कि सुरक्षा और त्वरित न्याय उनकी पहली प्रायोरिटी है। और आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, घुसपैठ और सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी। अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो विपक्ष का नैरेटिव था कि इलीगल घुसपैठ से डेमोग्राफिक्स और सिक्योरिटी पर असर पड़ रहा है।
वहीं दूसरी तरफ अर्बन एरियाज में वायरल सोशल मीडिया कैंपेन्स ने इस बात को हाईलाइट किया कि इससे रिसोर्सेज पर बहुत प्रेशर बन रहा है। विपक्ष ने सफलतापूर्वक इन बातों को उठाया और सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इन गंभीर चिंताओं को बिल्कुल इग्नोर कर रही है। अब पॉलिटिकल एनालिस्ट्स इस बात पर बहुत लंबी बहस करते हैं कि आखिर ये था क्या ये एक नॉर्मल एंटी इनकम्बेंसी थी जहां पब्लिक को सिर्फ एक रूटीन चेंज चाहिए था, या फिर ये एक गहरा पब्लिक एंगर था, एक इमोशनल रिजेक्शन जिसे एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और अग्रेसिव विपक्ष ने डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट करके सफलतापूर्वक मोबिलाइज कर दिया। तो इन शॉर्ट इस एक्सप्लेनेयर से हमें क्या समझ आता है? यही कि एक स्ट्रीट फाइटर इमेज का खत्म होना, अनसुलझे भ्रष्टाचार के मुद्दे, कानून व्यवस्था का डर, सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन में देरी और डेमोग्राफिक चिंताओं ने मिलकर एक लंबे समय से चले आ रहे पॉलिटिकल मैंडेट को हिलाकर रख दिया। क्रेडिबिलिटी का गिरना और लोगों का गुस्सा दोनों ने यहाँ एक मेजर रोल प्ले किया। आखिर में हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या ये सिर्फ पॉलिसीज की हार थी, या फिर एक मैसिव वेव ऑफ चेंज थी जिसे रोका नहीं जा सकता था? हम चाहते हैं कि आप कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे अगले एक्सप्लेनेयर को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।